हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम में जाकर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा और आपको टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और क्विज भी कराया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, इतिहास हिस्ट्री, उसका 7वां पाठ व्यापार और भूमंडलीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आज हम आपको इस चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। अर्थात इस पाठ का ही नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। तो ये जो भूमंडलीकरण है, इस भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में, या फिर डी 1980 के दशक में। तो जो भूमंडलीकरण की शुरुआत है, इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। जो गिरमिटिया होता है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा कि जो गिरमिटिया होता है वह किसे कहा जाता है। ए अनुबंधित मजदूर को, बी रोगियों को, सी छिपकली को, या फिर डी अंग्रेजों को। तो जो गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है वह अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, अर्थात जो मजदूर किसी दूसरे के अधीन रहते हैं उसे ही गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर को। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। जो द्वितीय महायुद्ध हुआ था, इस महायुद्ध के बाद यूरोप में एक संस्था का उदय हुआ था। तो उस संस्था का क्या नाम था जो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए उस संस्था का उदय हुआ था। ए सार्क संस्था, बी नाटो, सी ओपेक, या फिर डी यूरोपीय संघ। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में एक यूरोपीय संघ संस्था का उदय हुआ था, जो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। क्योंकि यूरोप में उस संस्था का उदय हुआ था, इसलिए उस संघ का नाम भी रखा गया था यूरोपीय संघ। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। जब पुराने समय में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था तो वह किस मार्ग से होता था, किस स्थल मार्ग से होता था। ए सूती मार्ग से, बी रेशम मार्ग से, सी उत्तरा पथ से, या फिर डी दक्षिण पथ से। तो जो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था वह रेशम मार्ग के स्थल मार्ग से होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग से। प्राचीन काल में रेशम मार्ग के स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। जो बाजार का स्वरूप होता है वह विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। ए औद्योगिक क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति, या फिर डी चीनी क्रांति। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो इस क्रांति के बाद बाजारों का स्वरूप विश्वव्यापी हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट होता है वह आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ए 1914 ईस्वी में, बी 1922 में, सी 1929 में, या फिर डी 1927 ईस्वी में। तो जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हुआ था वह 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 के वर्ष में आरंभ हो गया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ये एक सम्मेलन का नाम है, जिस प्रकार आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था गोलमेज सम्मेलन के बारे में। और अगर आपने इसके पहले चैप्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके अन्य चैप्टर के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटेन वुड्स था वह ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ए 1945 में, बी 1947 में, डी 1944 में, या फिर सी 1944, या फिर डी 1952 ईस्वी में। तो जो ब्रिटेन वुड्स था वह 1944 ईस्वी में हुआ था।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1944 ईस्वी में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1944 ईस्वी में हुआ था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? जो विश्व बाजार चलाए गए थे उनके स्वरूपों का आधार क्या था, अर्थात बेस क्या था? ए रेशम उद्योग, बी लोहा उद्योग, सी कोयला उद्योग या फिर डी वस्त्र उद्योग। तो औद्योगिक क्रांति के स्वरूप का आधार और विश्व व्यापार के भी स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग ही था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ये 4 शहर का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इन चारों शहर में से पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? ए अलेक्जेंड्रिया, बी दिल्मुन, सी मैनचेस्टर या फिर डी बहरीन। तो जो अलेक्जेंड्रिया शहर है यही सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? देखिए, इससे पहले भी हमने आपको गिरमिटिया से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाया था कि गिरमिटिया कहा जाता है अनुबंधित मजदूर को। तो ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? ए बिहार के पूर्वी क्षेत्र में, बी पश्चिमी क्षेत्र में, सी उत्तरी क्षेत्र में या फिर डी दक्षिणी क्षेत्र में। तो जो बिहार के गिरमिटिया मजदूर होते हैं उनको बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। सिकंदर कहाँ का निवासी था? जो सिकंदर था वह कहाँ का निवासी था? ए रोम का, बी चीन का, सी यूनान का या फिर डी मिस्र का। तो जो सिकंदर थे वे यूनान के निवासी थे, अर्थात वे यूनान के रहने वाले थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनान। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी तो उस समाप्ति के बाद ऐसे कौन सा देश था जिस देश के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित अर्थात पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया था? ए रूस के द्वारा, बी जर्मनी के द्वारा, सी अमेरिका के द्वारा या फिर डी फ्रांस के द्वारा। तो जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी तो उसके बाद अमेरिका एक ऐसा देश था जो यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? जो विश्व बाजार का विस्तार हुआ था वह आधुनिक काल के किस समय से आरंभ हुआ था? ए 15वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी या फिर डी 20वीं शताब्दी। तो विश्व बाजार का जो आधुनिक काल में विस्तार हुआ था वह 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? अर्थात जो कच्ची कपास होता है उन कच्ची कपास का निर्यात 1800 ईस्वी में 5% होता था, लेकिन वह 1800 से 1872 साल बाद कितना प्रतिशत बढ़कर हो गया? ए 40%, बी 35%, सी 50% या फिर डी 45%। तो यह 5% से बढ़कर 35% हो गया, अर्थात 7 गुना हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35%। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर 35% हो गया था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? जब आर्थिक संकट अर्थात मंदी होने लगी तो उस मंदी के कारण यूरोप में ऐसी कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? ए साम्यवादी शासन प्रणाली, बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी फासीवादी नाजीवादी शासन या फिर पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो जब आर्थिक संकट होने लगे अर्थात मंदी होने लगे तो उसके कारण यूरोप में एक नई शासन फासीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फासीवादी नाजीवादी शासन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? जो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली क्रांति थी वह सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ए वाणिज्यिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी साम्यवादी क्रांति या फिर भौगोलिक खोज। तो जो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी वह औद्योगिक क्रांति थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। क्योंकि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई थी वह औद्योगिक क्रांति ही हुई थी।
होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? ये एक मेला का नाम है होसे मेला। तो इस मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था, अर्थात यह मेला कहाँ लगता था? ए गुयाना में, बी मॉरिशस में, सी त्रिनिदाद में या फिर डी सूरीनाम में। तो जो होसे मेला था उसका आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिनिदाद में होसे मेला का आयोजन किया जाता था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? ये जो इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा कि रेशम मार्ग के द्वारा उन लोगों का स्थल मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, लेकिन यह जो रेशम मार्ग है इसका आरंभ कहाँ से होता था? ए भारत से, बी चीन से, सी इराक से या फिर डी अफगानिस्तान से। तो जो रेशम मार्ग है उसका आरंभ चीन से होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। रेशम मार्ग एक स्थल मार्ग का नाम है और इसका आरंभ चीन से होता था। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? जो वृहत उत्पादन व्यवस्था थी यह व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? ए ब्रिटेन में, बी रूस में, सी अमेरिका में या फिर डी जर्मनी में। तो वृहत उत्पादन नामक व्यवस्था यह अमेरिका देश में आरंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। वृहत उत्पादन व्यवस्था अमेरिका देश में आरंभ की गई थी। आलू अकाल किस देश में हुआ था? ये एक अकाल का नाम है आलू अकाल, जिस अकाल में आलू की बहुत ही कमी हो गई थी। तो यह आलू अकाल किस देश में हुआ था? ए इंग्लैंड में, बी आयरलैंड में, सी स्पेन में या फिर डी अमेरिका में। तो ये जो आलू अकाल है यह आयरलैंड देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड में। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल आयरलैंड देश में हुआ था। कौन लॉ किस देश में पारित किया गया था? यह एक लॉ का नाम है जो कि एक कानून है, कौन लॉ। तो यह किस देश में पारित किया गया था? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी रूस में या फिर डी ब्रिटेन में। तो ये कौन लॉ नामक नियम ब्रिटेन देश में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन में। नूडल्स किस मूल का था? ये जो नूडल्स हैं ये किस मूल के हैं, अर्थात किसके बनाए गए हैं? ए चीनी के, बी भारतीय के, सी यूरोपीय के या फिर डी जापानियों के। तो ये जो नूडल्स हैं इनका निर्माण चीनी ने किया था, अर्थात इसका मूल चीनी लोग हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी। नूडल्स किस मूल का था? तो नूडल्स चीनी मूल का था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रवाह के प्रवाह पर आधारित नहीं है? जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह है यह प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? ए व्यापार के प्रवाह पर, बी श्रम, सी पूंजी या फिर डी उद्योग। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह है यह उद्योग के प्रवाह पर बिल्कुल भी आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्योग के प्रवाह पर। इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? जो इंग्लैंड था वह कपाल का आयात, अच्छा कपाल एक वस्तु का नाम है, तो इस कपाल का आयात वह मुख्य रूप से कहाँ से करता था? ए भारत से, बी चीन से, सी फ्रांस से या फिर डी स्पेन से। तो यह जो इंग्लैंड था वह कपाल का आयात मुख्य रूप से भारत से करता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत से। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? जो यूरोपीय राष्ट्र थे उन राष्ट्रों ने अफ्रीका का जो आपसी बंटवारा किया था वह किस वर्ष किया था? ए 1870 ईस्वी में, बी 1885 में, सी 1905 ईस्वी में या फिर डी 1914 ईस्वी में। तो जो यूरोपीय राष्ट्र थे उन्होंने अफ्रीका का आपसी बंटवारा 1885 के वर्ष कर लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? तो ये जो गिरमिटिया से रिलेटेड क्वेश्चन ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चन्स को आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने गिरमिटिया श्रमिकों की जो व्यवस्था की थी वह किस वर्ष समाप्त कर दी थी? ए 1920 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 में या फिर डी 1923 ईस्वी में। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था 1921 ईस्वी में समाप्त कर दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। आर्थिक महामंदी में कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? जब आर्थिक महामंदी हुई थी तो इस महामंदी में ऐसा कौन सा देश था जो बहुत ही कम प्रभावित हुआ था? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस या फिर डी जर्मनी। तो जब आर्थिक महामंदी हुई थी तो उसमें फ्रांस एक ऐसा देश था जो इस आर्थिक महामंदी से बहुत ही कम प्रभावित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश था जो आर्थिक महामंदी में सबसे कम प्रभावित हुआ था, लेकिन अमेरिका
ब्रिटेन और जर्मनी, ये तीनों के तीनों बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इससे पहले जो आपने 2-3 सम्मेलन पढ़े हैं, गोलमेज सम्मेलन, उसी प्रकार का ये भी एक सम्मेलन का नाम है कि जो ओलावा सम्मेलन है यह किस वर्ष हुआ था? ए 1929 ईस्वी में, बी 1930 ईस्वी में, सी 1932 ईस्वी में, या फिर डी 1935 ईस्वी में। तो ये जो ओलावा नामक सम्मेलन है यह 1932 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1932 में। ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ओलावा सम्मेलन 1932 के ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ये एक संगठन का नाम है विश्व व्यापार संगठन। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व व्यापार की संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1945 ईस्वी में, बी 1948 ईस्वी में, सी 1957 में, या फिर डी 1995 ईस्वी में। तो जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है, इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। G3 की स्थापना कब हुई थी? ये जो G3 है इसकी स्थापना कब हुई थी? ए 1957 ईस्वी में, बी 1967 ईस्वी में, सी 1975 में, या फिर डी 1980 ईस्वी में। तो जो G3 है इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ? जब संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था तो वह किस वर्ष हुआ था? ए 1932 ईस्वी में, बी 1933 में, सी 1943 में, या फिर डी 1944 ईस्वी में। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ था यह 1944 इस वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1944 ईस्वी में। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका फुल फॉर्म है ईईसी, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि ईईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईईसी का फुल फॉर्म है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। जो इसकी स्थापना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1944 ईस्वी में, बी 1948 ईस्वी में, सी 1957 ईस्वी में, या फिर डी 1960 ईस्वी में। तो जो ये ईईसी की स्थापना हुई थी वह 1957 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1957 ईस्वी में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई थी। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया था? जो कॉर्न लॉ थे इनके द्वारा ब्रिटेन में ऐसा किस अनाज, कौन सा अनाज था जिस अनाज का आयात ही प्रतिबंधित कर दिया गया था? ए गेहूं का, बी चावल का, सी मक्का का, या फिर डी दलहन का। तो जो कॉर्न लॉ थे उनके द्वारा ब्रिटेन में मक्का अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का का। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? जब 1820 में विश्व व्यापार शुरू हुई थी तो उसके बाद 1914 ईस्वी तक इसमें कितने गुने व्यापार की वृद्धि हो चुकी थी? ए 15 से 20 गुना, बी 25 से 40 गुना, सी 20 से 40 गुना, या फिर डी 30 से 50 गुना। तो 1820 से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार जो है उसकी वृद्धि 25 से 40 गुना हो चुकी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 से 40 गुना। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाएंगे? अर्थात ये जो भारत का 4 क्षेत्र दिया गया और पूछा जा रहा है कि इन चारों क्षेत्र में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाएंगे? ए राजस्थान से, बी केरल से, सी पंजाब से, या फिर डी उत्तर प्रदेश से। तो भारत के उत्तर प्रदेश से ही अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। पास्ता सिसिली जो कि इटली में है किनके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था? ए चीनियों द्वारा, बी अरबों द्वारा, सी भारतीयों द्वारा, या फिर डी पुर्तगालियों द्वारा। तो ये जो पास्ता सिसिली है यह है इटली में ले जाया गया था अरबों के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरबों द्वारा। पास्ता सिसिली इटली में अरबों के द्वारा ले जाया गया था। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये एक सिद्धांत है धन निष्कासन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए फिरोज शाह मेहता ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी दादा भाई नौरोजी ने, या फिर डी महात्मा गांधी ने। तो ये जो सिद्धांत है धन निष्कासन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? ये एक केनाल कॉलोनी का नाम है। तो यह केनाल कॉलोनी भारत के किस प्रांत में बनाई गई थी? ए पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, या फिर डी राजस्थान में। तो पंजाब में केनाल कॉलोनी जो भारत में केनाल कॉलोनी यह पंजाब में बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब में, अर्थात पंजाब में ही केनाल कॉलोनी बनाई गई थी। वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? ये जो वृहत उत्पादन की नीति है, इस नीति को किसने अपनाया था? ए रूजवेल्ट ने, बी विंस्टन चर्चिल ने, सी हेनरी फोर्ड ने, या फिर डी स्टालिन ने। तो जो वृहत उत्पादन की नीति है, इस नीति को हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने वृहत उत्पादन की नीति को अपनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में बेचती थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यह कंपनी अफीम को किस देश में भेजती थी? ए अफगानिस्तान, बी अमेरिका, सी जापान, या फिर डी चीन देश में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम को चीन देश में भेजती थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन देश में। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? जब आर्थिक महामंदी होने लगी थी, तो उस महामंदी के कारण जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, उस विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? उत्पादन में तेजी हो गई थी, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो गई थी, सी अकाल हो गई थी, या फिर डी बेरोजगारी हो गई थी। तो जब आर्थिक महामंदी हुई थी, तो उसके कारण विश्व अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रभाव बेरोजगारी का पड़ा था, अर्थात सभी बेरोजगार हो गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेरोजगारी। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? ये 4 प्रकार का सागर का नाम दिया, अगर पूछा जा रहा है कि जो अलेक्जेंड्रिया है, यह अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? ए काला सागर, बी लाल सागर, सी अरब सागर, या फिर डी भूमध्य सागर। तो जो अलेक्जेंड्रिया है, वह लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल सागर। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये एक पुस्तक का नाम है द कॉमर्स ऑफ नेशन। तो इस पुस्तक को किसने लिखा था इसके लेखक कौन थे? ए एडम स्मिथ, बी कार्डलिफ, सी कीन्स, या फिर डी हेरोल्ड लास्की। तो जो द कॉमर्स ऑफ नेशन बुक है, इस बुक को कार्डलिफ ने लिखा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्डलिफ, अर्थात जो इसके लेखक थे कार्डलिफ थे, द कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? जब पूरा विश्व में बात किया जाए, तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वह बेरोजगारी पर पड़ा था। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि केवल भारत में जब आर्थिक महामंदी हुई थी, तो इस महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? ए किसानों पर, बी व्यापारियों पर, सी जमींदारों पर, या फिर डी नौकरी पेशा लोगों पर। तो जब भारत में आर्थिक महामंदी हुई थी, तो इस महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किसान वर्ग पर पड़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों पर। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये कोलंबस आलू को कहाँ से यूरोप ले गया था? ए इंग्लैंड से, बी अमेरिका से, सी भारत से, या फिर डी अफ्रीका से। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये आलू को अमेरिका से यूरोप ले गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका से। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया था? तो वह अमेरिका से आलू को यूरोप ले गया था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ये चारों के चारों अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिन्होंने न्यू डील लागू की थी? ए वुडरो विल्सन ने, बी आइजनहोफर ने, सी एफ.डी. रूजवेल्ट ने, या फिर डी जॉन एफ कैनेडी ने। तो जो अमेरिका राष्ट्रपति था एफ.डी. रूजवेल्ट, इन्होंने ही न्यू डील को लागू की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एफ.डी. रूजवेल्ट ने। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? जो अमेरिका था, उस अमेरिका में गुलामों को कहाँ से ले जाया जाता था? ए पुर्तगाल से, बी स्पेन से, सी अफ्रीका से, या फिर डी भारत से। तो अमेरिका में गुलाम को अफ्रीका से ले जाया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका से। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? ये जो भूमंडलीकरण नामक शब्द है, इस शब्द का इजाद किसने किया था? ए किन्स ने, बी ब्रिया ने, सी फ्रेडरिक विलियम ने, या फिर डी जोलियम विलियमसन्स ने। तो जो भूमंडलीकरण शब्द का इजाद है, इसको जो किया था इजाद जॉन विलियमसन्स ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन विलियमसन ने।
विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? जो विश्व अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी हो गई थी, तो इस मंदी को जो सुधारने में सहायता मिली थी वह किससे मिली थी? ए मैक्सिको के चांदी निर्यात से, बी अमेरिका के कपास के निर्यात से, सी भारत के सोने के निर्यात से, या फिर डी अरब देशों के पेट्रोल से निर्यात से। तो इन सभी चीज़ों में आप सोच लीजिए कि क्या महंगा है, चांदी, कपास, सोना या फिर पेट्रोल। तो सबसे अधिक महंगी चीज़ सोना है, तो सोने के निर्यात से ही उस अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायता मिली थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के सोने के निर्यात से। गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था? यहाँ अमीक लिखा हुआ है लेकिन यहाँ श्रमिक होना चाहिए कि जो गिरमिटिया श्रमिक है वह किन्हें कहा जाता था। तो गिरमिटिया से रिलेटेड इस वीडियो में हम आपको 4-5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो गिरमिटिया श्रमिक है वह किन्हें कहा जाता था? ए जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया, बी जिन्हें जबरदस्ती ले जाया गया, सी जिन्हें सिर्फ कृषि कार्यों के लिए ले जाया गया, या फिर डी जिन्हें सिर्फ खादानों में काम करने के लिए ले जाया गया था। तो जो गिरमिटिया श्रमिक थे उन्हें कहा जाता था कि जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया था। अनुबंधित मजदूर कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर को, क्योंकि उन्हें एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया था, तो उसे गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता था। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाएं और अब टेलीग्राम चैनल में क्विज और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।